नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। और एक गाना चला था भोजपुरी में, बहुत फेमस हुआ था उस समय, लोहवा के मुनरी पर इतनी गुमान रानी, सोनवा के पौतू तो का कर तू। जी हाँ, ये गाना मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। और आप सभी को मालूम है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अन्ना आंदोलन से निकले और निकलने के बाद उन्होंने देश को जो एक सपना दिखाया था, लोगों को लगा कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो देश की राजनीति को बदल के रख देगा, जो वीआईपी कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग बड़े खुश थे, लेकिन शायद उन्होंने जो है जिन बातों को कहा था कि ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, और उन्होंने उस समय कि प्रेसिडेंट को इतने बड़े हाउस की क्या ज़रूरत है, कम में काम चल सकता है, वही व्यक्ति आकर के जब यहाँ पर इस तरह के खर्चे कर रहा है तो लोगों को लगता है कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जी, मैं बात करना चाहता हूँ एक अभी हाल ही में उनका एक घर का जो निर्माण हुआ था, जो उसकी मरम्मत हुई थी, और मरम्मत में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कुछ लोग तो उसको उससे ज़्यादा बता रहे हैं, विदेशी मार्बल लगे हैं, कौन कौन से पर्दे लगे हैं, क्या क्या। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जो मेरा बोलने का असली मतलब है वो ये है कि इसको एक चैनल नवभारत करके वो शीश महल प्रोग्राम करके दिखा रहा था, और ये लोग काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, और ज़्यादातर इस मामले को यही चैनल दिखा रहा था। तो क्या हुआ, हमने जो ये गाने का मतलब कहा था, वो उसका जो मेन मतलब था वो ये था कि जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक पंजाब स्टेट की पुलिस उनके हाथ आई तो उनका नेचर कैसे बदल गया। जरा सा आप देखिए कि अगर उनके हाथ में बाकी एजेंसियां होती, सीबीआई होती, ईडी होती, या पूरा देश होता, तो वो क्या करते। मेरा कहने का ये मतलब था, गाने का जो सार था वो ये था कि उन्होंने जब एक पंजाब स्टेट उनके पास आई तो आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया। एक भाजपा के नेता को पंजाब पुलिस आकर के दिल्ली से पकड़ करके पंजाब ले जा रही थी। अगर इनके हाथ में दिल्ली पुलिस होती तब तो ये शायद वहाँ प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट करवा देते। और इनका जुनून देखिए कि वो जो पत्रकार थी, जो लोग शीश महल चला रहे थे, खैर आपको जवाब देना चाहिए, इनके नेता जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता थे सब भाग रहे थे। और भागते भागते कहीं लुधियाना में कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे नवभारत की पत्रकार भावना किशोर उसको कवर करने के लिए गई हुई थी। और देखिए किस्सा कितना है कि जब वो जा रहे हैं, कोई गाड़ी है, ड्राइवर है, और पीछे से कोई ई रिक्शा उसमें टच कर देती है, या क्या होता है, जो भी मैटर है, उस पत्रकार को अरेस्ट किया जाता है। अब पत्रकार उसके अंदर बैठी है और पत्रकार को अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट करना, धक्का मुक्की लग गई तो कौन सी धारा लगेगी, या लगेगी तो किसके ऊपर लगेगी, ड्राइवर के ऊपर लगेगी जो गाड़ी चला रहा है। तो नहीं, उनके साथ जो कैमरामैन थे मृत्युंजय कुमार, उनके जो ड्राइवर थे परमिंदर सिंह, तो ठीक है, आप ड्राइवर के ऊपर कोई भी केस लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं धाराएं बता दूं जरा सा। उसमें लगा 279 तेज़ी से गाड़ी चलाना, 337 मनमानी करना, खतरे में डालना, 427 शरारत करना। तो ये सब धाराएं किसके ऊपर लगाई गई। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, मेरा इशारा इस तरफ ही है कि उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट भावना के ऊपर लगाया गया। क्या उसको मालूम था कि जिस महिला की गाड़ी टच हो रही है या जिससे झगड़ा हो रहा है वो किस जाति की है? सोचने की बात है। तो जब एक पत्रकार के ऊपर इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है, तो आप आम नागरिक के बारे में सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इस एक्ट का दुरुपयोग होगा। तो हमारी सरकारें क्या कर रही है, राजनीति के चक्कर में कोई भी धाराएं बन जाए, कोई भी एक्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, और लोग कितने परेशान होते हैं। बाकी और मैं आपको और मीडिया के बारे में बताऊंगा, जो शेष मीडिया है, जैसे कि आज तक वो
भावना गिरफ्तार हुई, उनकी फिर हाई कोर्ट से बेल हुई, अंतरिम जमानत मिली, लेकिन इस बारे में बाकी और किसी चैनल ने नहीं दिखाया। कमाल की बात तो यह है, जबकि होता यह है कभी मेरी बारी तो कभी तेरी बारी। अगर सत्ताएं ऐसे निरंकुश होंगी तो एक दिन छोड़ किसी न किसी का नंबर लगने वाला है। और मैं यही बात कहना चाहता हूं, जबकि इसमें होता क्या है कि अच्छा पुलिस, अब पुलिस को बेचारी कहिए या सबल कहिए, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। पुलिस हमेशा से ही कुर्सी की गुलाम रही है, जिसकी कुर्सी है उसी की गुणगान में पुलिस हमेशा लगी रहती है। मैं आपको अगर उदाहरण गिनाऊंगा तो देश में से सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। आपको महाराष्ट्र में आर भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी याद होगी। उसके बहुत पहले मैं जाऊं तो वही पुलिस, जब यूपी में वो कांड हुआ था गेस्ट हाउस वाला, तो उस समय वही एसपी साहब खड़े थे, और जब मायावती जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो वो कह रहे थे कि एसपी साहब अरे यादव जी छोड़ दीजिए, अरे यादव जी छोड़ दीजिए। और जैसे ही सरकार बदली तो उसी एसपी साहब की भाषा बदल गई। मैं आपको पता नहीं कितने उदाहरण गिना सकता हूँ पुलिस के। तो पुलिस जो है जिसकी सरकार होती है, और जिस तरह से इस पत्रकार को रख करके रात में गिरफ्तारी, उसको रखना, उसको परेशान करना, डरवाना, तो लोकतंत्र में यह बात अच्छी नहीं है। और खासकर हमने SC ST के बारे में तो आपको बता दिया किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो अब मैं वही सवाल करूंगा सारे मीडिया जगत से, सारे नेताओं से, कि आप क्या करेंगे। आपके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जाएगी तो आप उसको इस प्रकार से दबा देंगे। पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस को भी शायद अपनी इमेज के बारे में ख्याल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से शायद जो सरकारें हैं वो कोई सबक ले। फिर मैं इन सारे मुद्दों पर आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।